हाँ जी, जैसे मैं बात कर रहा था भौतिक प्रदेश की। भौतिक प्रदेश अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। चारों का जो क्षेत्रफल है वो 100% मान लीजिए, है ही मान के लीजिए। जैसे भौतिक प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश का कितना प्रतिशत है, हड़ौती का पठार कितना प्रतिशत है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। जैसे 4 भौतिक प्रदेश 100% हो गए। अब हम रट्टा मारते हैं, अरावली पर्वतमाला 9% है, अरावली पर्वतमाला 9% है। अरे अरावली पर्वतमाला अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रही है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9% हूँ मैं, 9% हूँ। चिल्ला चिल्ला के कह रही है अरावली पर्वतमाला 9% है। पूर्वी 2, मैदानी 3, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 23%। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश का 23% है। उसी प्रकार से हड़ौती का पठार है, हड़ौती का पठार 7% है। तो भौतिक प्रदेश 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा हमने, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हड़ौती का पठार और पश्चिमी रेतीला प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश का अगर आप क्षेत्रफल रटने बैठोगे, रट्टा मारोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चित्रण करने की जरूरत है, और चित्रण भी इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल देखना है अरावली पर्वतमाला 9 है, 9 शब्द हैं, 9 अक्षर है, 9, यानी कि 9% है अरावली। पूर्वी 2 है, मैदानी 3 है, बीच में डॉट है, 2 3 कितने हुए? 23, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% है। हड़ौती का पठार है 7%। अब 5 मिनट लगे आपको, आप आसानी से इनको याद हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर है, हमें कोई नई ट्रिक पैदा नहीं करनी है, हमें देखना है। क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर होते हैं बहुत सारे। कई ट्रिक ऐसी, सबसे लाजवाब ट्रिक वही होती है जिसमें क्वेश्चन के अंदर ही उत्तर हो, तो हमें बस निकालना है, हमें बस देखना है, हमें माइंड में चित्रण करना है। जितना अरावली पर्वतमाला में कितने अक्षर हैं? 9, तो ये 9%। पूर्वी मैदानी 23%, हड़ौती का पठार 7%, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7%। अब ये टोटल हो गए 39। अब 39 घटाएंगे 100 में से तो कितना बच गया? 61, यानी 61% जो है वो पश्चिमी रेतीला प्रदेश। अब बताइए, चारों भौतिक प्रदेश और उनका क्षेत्रफल आपको याद हुआ या नहीं? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम रट के जाते हैं ना। अरावली पर्वतमाला 7% है या 9%? यार है तो इतना ही, फिर याद नहीं रहता है। और एक अरावली पर्वतमाला कोई खुद को ही कह दो, तू याद रख तेरा क्षेत्रफल, मैं तो तेरे अक्षर गिन लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं, यानी 9%। पूर्वी 2, मैदानी 3, 23%, हड़ौती का पठार है 7%, टोटल 39। कितने बचे? 61। तो 61 पश्चिमी रेतीला प्रदेश। सारों को जोड़ो, हो गए ना 100? ये लो। तो कुल मिला के बात ये है कि हम जो चीज पढ़ते हैं, जैसे मैंने नदियों की बात की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी भौतिक प्रदेश की, बहुत से टॉपिक हैं ऐसे, चाहे आपका सिलेबस में ज्योग्राफी में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे आपके इसमें संविधान में हो। अब 12 अनुसूचियां 5 मिनट में याद हो सकती है,
12 अनुसूची है संविधान में। किस अनुसूची में क्या है? 5 मिनट का काम है, बस मात्र 5 मिनट का। एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा जिसमें आप 5 मिनट में याद कर लोगे। मेरे स्टूडेंट मेरे को 5 मिनट में बोल के बता देते। तो कुछ भी हार्ड नहीं, बस संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। अगर आपका संकल्प मजबूत है, आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, तो निश्चित रूप से विजय आपकी है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके संकल्प में विकल्प ही विकल्प हैं कि मैं ये नहीं तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो ये कर लूंगा, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तो विकल्प रहित संकल्प बनाइए, तैयारी के लिए जुट जाइए, और हम इस तैयारी, आपकी तैयारी में 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट आप निकालिए। हम आपके पास वीडियो पहुंचाएंगे, लिंक हम शेयर करते रहेंगे आपको फेसबुक पे, और आप जुड़िए। बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार की इसमें कोई शुल्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। 20 साल तक आपने अपने बीच में रखा मेरे को। आज ऐसा संकट है कि हम आपके बीच नहीं आ सकते, तो हम वीडियो के माध्यम से आपके बीच आए। और आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैं आपको वैसे बताता रहा हूँ कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज का वीडियो केवल एक है कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, उसके लिए 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। फर्स्ट, संकल्प रहित विकल्प या विकल्प रहित संकल्प। विकल्प रहित संकल्प यानी आपके पास कोई विकल्प नहीं, केवल एक संकल्प है, और उस संकल्प के ऊपर आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, सतत अध्ययन, लगातार अध्ययन होना चाहिए। तीसरी बात, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से कम 20% रिवीजन का होना चाहिए। यानी 2 घंटे आपने जो पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, वो सारा रिवाइज होना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया अपनाते हो और एक आनंद के साथ अगर आप तैयारी करते हो, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ईश्वर ने इतना तो हमें भी दिया कि हम बहुत से विद्यार्थियों के बीच रहे, और आज हमारे शिष्य, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें टीचर ना हो। हमारा शिष्य, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मेरा शिष्य टीचर ना हो। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें WRD में मेरा स्टूडेंट जेई ना हो। ऐसा कोई बटालियन नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट सैनिक ना हो। यही मेरी संपत्ति है, और संपत्ति क्या है। तो बस इसी के लिए हम जीने वाले हैं। तो हम आपसे बस एक ही बात कह रहे हैं कि आप हमें 10 मिनट दीजिए। आप अगर संकल्प लेकर चलते हैं, हम आपके साथ थोड़ा थोड़ा सहारा लगाते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आप निश्चित रूप से टारगेट अचीव कर जाओगे, टारगेट किल कर दोगे। तो आइए, डॉक्टर SS यादव आपका स्वागत करता है, और हमारे YouTube चैनल पर आप लगातार वीडियो देखते रहें, और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, और अपने मित्रों को भी भेजते रहें। जय हिंद, जय भारत।